सत्र 2024-25 में क्लास 11th एसएससी के रिज़ल्ट में इतना देर क्यों हो रहा है, रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है। पेरेंट्स के साथ साथ में स्टूडेंट्स भी बहुत परेशान हैं, कन्फ्यूज़ हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि रिज़ल्ट में इतनी देरी क्यों आ रही है, जबकि 9th क्लास का रिज़ल्ट ऑलरेडी आ चुका है। आज की वीडियो में आपको मैं क्लियर करने वाला हूं कि रिज़ल्ट में देरी क्यों आ रही है, क्यों रिज़ल्ट नहीं आया अभी तक, रिज़ल्ट नहीं आया है तो कब आने वाला है, क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर नहीं आया है तो अब कब आएगा। साथ में अगर रिज़ल्ट में देरी आ रही है, रिज़ल्ट में कुछ टाइम लगता है, तो इस दौरान हमें क्या करना चाहिए, ये भी बड़ा सवाल है। भाई ऑप्शन फॉर्म भरे जा रहे हैं, बच्चों को 11th में भी अपना देखना है, साइंस लेना है, स्कूल देखना है, लोकेशन देखना है, एसएससी भी देखना है, वेट भी करना है। तो आज की वीडियो में आपके ये तीनों डाउट क्लियर होने वाले हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। वीडियो पसंद आएगा आपको लाइक भी ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो पल पल की अपडेट आपको एजुकेशनल मिलती रहेगी, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक नए लोकेशन के साथ में आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि रिजल्ट एसएससी का क्यों नहीं आ रहा है। सिंपल सा और सीधा सा सवाल, सीधा सा जवाब है। इस बार जो एसएससी के रिजल्ट में देरी आई वो है इलेक्शन के कारण, क्योंकि इलेक्शन भी उसी दौरान हो गए। 25 मई को चुनाव था। अब सारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो वो सब चुनाव में लग गए। चुनाव एक ऐसी ड्यूटी है जिसे डिनाई नहीं किया जा सकता है और जिसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो भैया चाहे सारे काम छूट जाएं, लेकिन चुनाव का काम छूटेगा नहीं। तो रीज़न यही था कि जो रिज़ल्ट है वो नहीं आ पाया, क्योंकि सारे जिन्होंने रिज़ल्ट बनाना था वो तो चुनाव की ड्यूटी में लग गए। अब आपका एक सवाल आएगा ज़रूर कि फिर तो 9th वालों का भी वही उनकी भी दिक्कत आनी चाहिए, 9th वालों का रिज़ल्ट क्यों आया। बिल्कुल आपका सवाल जायज़ है। देखिए 9th वालों का रिज़ल्ट आने का रीज़न है क्योंकि 9th में उन्होंने इतनी जल्दी रिज़ल्ट दे दिया, क्योंकि 9th क्लास नया सेशन होता है और नए सेशन में बच्चों की पढ़ाई अप्रैल से ही शुरू हो जाती है। ऐसे में 9th क्लास का रिज़ल्ट देना बहुत ज़रूरी था। इलेक्शन 9th क्लास के लिए भी था, लेकिन उन्होंने टीम लगा रखी थी कि भाई 9th क्लास का रिज़ल्ट रिलीज़ करो। 11th क्लास का इसलिए नहीं आया था क्योंकि रीज़न क्या है, एसएससी सीबीएसई का रिज़ल्ट भी है। तो भाई सीबीएसई का रिज़ल्ट जब आएगा उसी के बाद तो 11th क्लास का फ़ायदा होगा रिज़ल्ट का, है ना। तो इसलिए जो है मैंने आपको रीज़न बता दिया कि रिज़ल्ट में देरी का क्या कारण था। अब आपको मैं बताऊंगा कि भाई रिज़ल्ट आएगा कब, आ कब रहा है। तो यार चुनाव तो हो गए हैं, चुनाव के बाद आपका रिज़ल्ट तैयार है। अब इस रिज़ल्ट में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब तक रिज़ल्ट आता है, कौन सी डेट को आएगा वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। उससे पहले हम बात करेंगे कि अगर जब तक रिज़ल्ट आता है तब तक क्या करें। देखिए दो चीज़ें हैं। एक हमारे पास वो बच्चे हैं जो जिन्होंने पहले से सरकारी स्कूल में पढ़ा है और अब वो सरकारी स्कूल में ही पढ़ रहे हैं। दूसरे टाइप के वो बच्चे हैं जो पहले सरकारी में पढ़ रहे थे, अब वो 11th में प्राइवेट में पढ़ेंगे। तीसरे टाइप के वो बच्चे हैं जो पहले सरकारी प्राइवेट में पढ़ रहे थे, लेकिन अब वो सरकारी स्कूल में आना चाहते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप तीनों टाइप के बच्चों के लिए आपको क्या करना है, अपना ऑप्शन फॉर्म भर लेना है ना। देखिए एसएससी को साइड में लेकर के चलेंगे फ़िलहाल। तो आपने क्या करना है, एसएससी जो जिन्होंने पहले प्राइवेट में पढ़ा है वो दिल्ली गवर्नमेंट में आना चाहते हैं, तो उनके लिए है नॉन प्लान। तो आप नॉन प्लान का फॉर्म भर लीजिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। जो पहले से ही सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे और अभी भी वो सरकारी में पढ़ रहे हैं, तो भैया आप साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए ऑप्शन फॉर्म भर लीजिए। हर स्कूल में लगभग ऑप्शन फॉर्म के रिगार्डिंग आपको मैसेज आ गए होंगे। एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि लाइफ का सवाल होता है 11th से ही आपका करियर एंड फ्यूचर सेट हो जाता है। तो जो भी स्ट्रीम आपको लेना होगा ना, उसे ध्यान से लें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, यारी दोस्ती में बिल्कुल ना जाएं, अपने रिश्तेदारों की बिल्कुल ना सुने, है ना। कौन सा स्ट्रीम आपके लिए बेटर है, किस स्ट्रीम में जॉब कैरियर फील्ड ज़्यादा हैं, उस पर हमारे चैनल पर प्रॉपर वीडियो डाला हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं वो वीडियो डाल दूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, थोड़ा सा टाइम ले लें, लेकिन सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि दुर्घटना से देर भली,
भले आप ऑप्शन फॉर्म भरने में टाइम लगाओ, लेकिन सही स्कूल का चयन करना, सही स्ट्रीम का चयन करना एंड सही लोकेशन का चयन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब तक आपका रिज़ल्ट आता है एसएससी का, तब तक आप जो है अपना ऑप्शन फॉर्म भर लें, है ना। तब तक आप अपना जो भी नॉन प्लान वाला है वो प्रोसीजर कंप्लीट कर ले। मान लीजिए आपका नॉन प्लान में नाम आ जाता है या आप ऑप्शन फॉर्म भर लें, तो भाई ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट दे दो। आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करो, जो भी साइंस लेना है या आर्ट्स लेना है, मतलब एसएससी का रिज़ल्ट जब तक आता है तब तक आप सारे काम अपने कर लो। मान लीजिए आपका एसएससी में नाम आ जाता है और आपने ऑप्शन फॉर्म भी भर लिया या आपने नॉन प्लान में एडमिशन भी ले लिया, तो आप स्विच कर जाएंगे, है ना, आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो आप ट्रांसफ़र की चिंता ना करें, मतलब आपका हो जाएगा। इसी दौरान वो भी बच्चे हैं जो अपना स्कूल ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि भाई एसएससी का रिज़ल्ट आएगा तो ही हम कुछ करेंगे। बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप एसएससी के रिज़ल्ट को साइड में रखें एंड अपने जो डेली रूटीन वाले स्कूल ट्रांसफ़र करना, ऑप्शन फॉर्म भरना, स्ट्रीम लेना, ये सारे काम आप जारी रखेंगे, ठीक है। तो आपका बाद में ट्रांसफ़र हो जाएगा। रही बात उनकी जो प्राइवेट स्कूल से ही 11th करना चाह रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई फ़ीस का मामला है ना। एक बार अगर आप फ़ीस जमा कर देते हैं तो फ़ीस रिफ़ंड भी नहीं होता है। ऐसे में आप थोड़ा सा वेट करें, आपको भी आपका रिज़ल्ट मिल जाएगा। मतलब आपको इतनी जल्दी नहीं करनी है। पता लगे कि आपने एसएससी में मतलब आपने प्राइवेट से फॉर्म भर दिया और पैसे जमा कर दिए, बाद में पता लगा कि आपका एसएससी में नाम आ गया, तो आपके सारे पैसे बेकार चले जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, अपने अभी प्राइवेट में आप बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। सरकारी का कोई दिक्कत नहीं है, तो सरकारी में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पैसे तो वहाँ लगते नहीं हैं। जो रिज़ल्ट वाली बातें हैं वो आपको, क्योंकि ये महीना पूरा कंप्लीट हो गया है चुनाव के बाद, अब आपके रिज़ल्ट में प्रोसेसिंग में है। आपका रिज़ल्ट जून 5-7 यानी कि पहले फर्स्ट वीक जून में आपका रिज़ल्ट रिलीज़ हो जाएगा, इसकी श्योरिटी है और आप इसकी टेंशन बिल्कुल ना लें। अच्छा, लेट इसलिए भी होता है क्योंकि बच्चों का ये भी नहीं पता होता भाई एसएससी का रिज़ल्ट आएगा तो ही 11th क्लास में ये पता लगता है कि किसी डोमेन में कितनी सीटें हमारे पास हैं, है ना भाई। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो एसएससी में पहले से पढ़ रहे थे 10th तक, अब वो 11th में नॉर्मल सीबीएसई में आना चाह रहे हैं, वो अपना स्टेट चेंज करना चाह रहे हैं। तो एसएससी भी तभी तो रिज़ल्ट जारी करेगा ना जब इंश्योर होगा कि भाई कितनी सीटें किस डोमेन में हैं। तो इसलिए भी रिज़ल्ट लेट था। एसएससी का रिज़ल्ट भी आ गया, सीबीएसई का भी आ गया, चुनाव भी हो गए, अब बस सिर्फ रिज़ल्ट आना बाकी है। तो आप ये मान के चलिए कि जून फर्स्ट वीक तक आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सारे साथ में रखें और यस, स्टेम का फर्स्ट राउंड में हो जाएगा, सभी का फर्स्ट राउंड में होगा, बस सिर्फ आर्म फोर्स को लेकर के छोड़ करके। तो आर्म फोर्स का जो रिज़ल्ट है वो 2 राउंड में होगा, बाकी ह्यूमैनिटीज़ का भी पहले राउंड में हो जाएगा, स्टेम का भी पहले राउंड में हो जाएगा। एंड आई होप कि आपके जो डाउट्स हैं, जो मन में कन्फ्यूज़न है, वो दूर हुए होंगे। भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, हमें भी अपनी और फैमिली आगे बढ़ानी है। एंड वीडियो पसंद आया होगा लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, एक प्यारा सा कमेंट भी आप करें। आपको कुछ और डाउट रहता है तो आप हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर पे भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारे नंबर, आईडी, सारे लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।